दोस्तों नमस्कार। घोटालों की घोटाला करती हुई सारी हदों को पार कर गई है ये सरकार। जी हां दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए भी सबूतों के साथ फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के साथ, जिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ना तो जनता को दिखाया गया ना बताया गया कि किस तरह से हिंदुस्तान को बर्बादियों के रास्ते धकेला गया। जी हां दोस्तों, आज ये खबर है, ऐसी खबर है जिसको सुनकर के आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। जरा दिल पे हाथ रख लीजिएगा, कमजोर दिल वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिल पे हाथ रख लें, क्योंकि आज उनकी पोल खुल गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिनिस्टर और मंत्रालय और मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि हम बिना सबूत के ये खबर नहीं बोलने वाले। प्रिंट मीडिया द्वारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी हुई ये खबर कुछ और कहानी कहती है उन बिके हुए सरकारी संस्थानों की, जिनके पीछे दीमक की तरह आदमी घुसा दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसा दिए गए। जी हां, उसी कहानी को लेकर के आपके बीच रूबरू हो रहा हूं मैं आज। इसमें सरकारी कंपनियों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वतंत्र निदेशकों की जो थी नियुक्ति हुई। भाई संबित पात्रा जैसे पता नहीं कितने लोगों को रख दिया गया जब वो ओएनजीसी में संबित पात्रा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 98 सरकारी कंपनियों के बोर्ड में नियुक्त किए गए 172 स्वतंत्र निदेशकों में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में 86 का सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रहा है। सिक्योरिटी एंड सर्विसेज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन किया। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 98 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियों के बोर्ड में 172 स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हैं। इनमें कम से कम 86 सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। इनकी नियुक्ति 67 सरकारी कंपनियों के बोर्ड में की गई है। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई और 146 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की रिकॉर्ड्स के जांच के बाद हासिल की। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस ने उन सभी से संपर्क साधा जिनमें से ज्यादातर ने अपना पक्ष भी रखा। इनमें से कुछ स्वतंत्र निदेशकों का विवरण यहां दिया जा रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, इसमें स्वतंत्र हैं मनीष कपूर, डिप्टी कोषाध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के। पीएसयू बोर्ड में 30 जून 2020 को नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि वे एक पेशेवर हैं, स्वतंत्र निदेशक के तौर पर उनकी अलग ड्यूटी है। वे बोर्ड की बीएसआर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नियमों के मुताबिक किया जाता है। बिना नियमों के कुछ कर भी कहां सकते हैं, नियम बनाए जाते हैं ना करने के लिए। राजेश शर्मा पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बीजेपी सीए सेल यूपी, 20 फरवरी 2019 को उनकी नियुक्ति हुई। अब केवल बीजेपी के सदस्य हैं। भेल से कोई सीएसआर फंड पार्टी से जुड़े किसी व्यक्ति के संगठन को जारी नहीं किया गया है। राजकुमार बिंदल 1996 से बीजेपी के सदस्य हैं। 30 जनवरी 2020 को इनकी नियुक्ति हुई। उनका काम है अल्पसंख्यक शेयर धारकों के हित देखना। ये तो हुई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की एक पूरी सूची। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजेंद्र आर्लेकर पूर्व स्पीकर गोवा विधानसभा, पूर्व मंत्री, 24 जुलाई 2019 को इनकी नियुक्ति हुई। लता उसेंदी उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, बीजेपी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कोंडागांव, 7 नवंबर 2019 को इनकी नियुक्ति हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल, एन शंकरप्पा, राज्य कार्यकारी सदस्य, कर्नाटक भाजपा, 13 नवंबर 2019 को इनकी नियुक्ति इसमें हुई। बीजेपी, उनका कहना है कि बीजेपी में होने से सेल से उसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी राजेंद्रन पिल्लई, राज्य कार्यकारी सदस्य, केरल भाजपा, 15 जुलाई 2019 को इनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल को उनके भाजपा के साथ जुड़े होने से कोई दिक्कत नहीं है। गेल इंडिया लिमिटेड, बंतो देवी कटारिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्ति राज्य मंत्री, 6 अगस्त 2018, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पति रतनलाल कटारिया ने कहा वे यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी पत्नी है, वे भाजपा में 34 सालों से रही हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विजय तुलसीराम जी जाधव 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रहे। 3 जुलाई 2018 को उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े होने में हितों का कोई टकराव नहीं है और उन्हें किसी तरह का लालच भी नहीं है। तो मतलब तनख्वाह वो छोड़ देंगे जो मिलेगी स्वतंत्र निदेशक के रूप पर। मावजी भाई बी सरोथिया, गुजरात भाजपा के सीए सेल के संयोजक, 17 दिसंबर 2018, उन्होंने कहा कि जब वे बैठक में भाग लेते हैं तो वे सिर्फ कंपनी के हित में काम करते हैं और राजनीति को अलग रख देते हैं। सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों से जुड़े नियमों में संशोधन किया था और नियमों में संशोधन के बाद ही इनकी नियुक्ति हुई थी। आयल इंडिया लिमिटेड, टंगौर तपक, पूर्व मंत्री अरुणाचल, पूर्व भाजपा राज्य अध्यक्ष, 9 अगस्त 2019 को इनकी नियुक्ति हुई। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गगन जैन, भाजपा सदस्य, मेघालय, 9 अगस्त 2019 को इनकी नियुक्ति हुई सीए के तौर पर।
भाजपा नेता के तौर पर नहीं, उन्होंने बोला भाजपा नेता के तौर पर नहीं हूं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, सीता सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी राज्य एग्जीक्यूटिव सदस्य, बिहार पूर्व जनता दल विधायक, 24 जनवरी 2020। उन्होंने कहा कि आरटीएनएल नियमों पर चलता है, इसमें कोई राजनीतिक काम नहीं होता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नारायण नंबूथरी, भाजपा प्रवक्ता केरल, 10 जुलाई 2019। उन्होंने कहा कि एनएलसी में उनके काम का पार्टी के पद से कोई संबंध नहीं है। इस तरह की सफाइयां दी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को किस तरह से इन पीएसयू कंपनी में अंदर घुस दिया है। और ये भी आपसे बात छुपी नहीं होगी कि किस तरह से इन कंपनियों के सौदे उनके हाथों में किए जा रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति मित्र हैं। जब इन लोगों से सब सवाल ये पूछे गए, तब इन लोगों ने एक तरफ जहां ये कहा कि उनका कोई लेना देना एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर इन पीएसयूज के साथ लेना देना नहीं है, कुछ ने ये कहा कि हमारा कोई लालच नहीं है, तब ये भी स्पष्ट करना चाहिए क्या उनकी जो नियुक्ति हुई है क्या वो अवैतन मतलब बिना वेतन की नियुक्ति हुई है, या वेतन वो नहीं लेंगे, या ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें वो समाज सेवा का काम करेंगे इन कंपनियों में नियुक्तियां पाने के बाद, और इन नियुक्तियों को किस आधार पर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और क्यों नियमों में बदलाव किया गया सेबी के। प्रश्न ये भी उठता है। सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों से जुड़े नियमों में संशोधन किया था और निवेशकों के लिए नया फ्रेमवर्क पेश किया था। सेबी ने कई बड़े कदमों को मंजूरी दी थी, ये भी एक खबर है। मार्गेट इसमें उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित नियमों में संशोधन और अधिकृत निवेशकों के लिए फ्रेमवर्क पेश करना शामिल था। दूसरे प्रस्तावों में रेगुलेटर ने निवासी भारतीय फंड मैनेजर को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का हिस्सा बनने की इजाजत दी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव किया गया। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को ऐसी स्कीम के साथ जुड़े रिस्क के आधार पर स्कीम में न्यूनतम राशि का निवेश करना होगा। अब क्या किए गए संशोधन, उनको पब्लिक के डोमेन में नहीं लाया गया, पब्लिक के सामने नहीं रखा गया, क्योंकि पारदर्शिता तो जैसे इस सरकार का अंग है ही नहीं। यहां तो केवल झूठ का एक पर्दा डाल दिया जाता है, काला पर्दा, जिस काले पर्दे के आगे सच्चाई दिखाई नहीं देती। अगर काले पर्दे के आगे कुछ दिखाई देता है तो मीडिया द्वारा परोसी गई पाकिस्तान की खबरें दिखाई देंगी, या फिर किसानों में खालिस्तानी दिखाई देंगे, या फिर देशद्रोही लोग दिखाई देंगे, या फिर 70 साल के वो मुगल काल के गांधी दिखाई देंगे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दोष की तलवार लेकर रोजाना म्यान से भांसती रहती है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस हक से अपने ही कार्यकर्ताओं को इन कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निवेशक या स्वतंत्र निदेशक क्यों अपॉइंट किया। यह सवाल आपके भी जहन में होगा दोस्तों। अगर सवाल आपके जहन में है और मेरी ये रिपोर्ट अगर सही है तो कमेंट करके सरकार से सवाल पूछना तो बनता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।